तुलसी पंक्षी के पिए, घटे ना सरिता नीर, धर्म किए, धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार पंछी के पीने से नदी का जल कभी घट नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार प्रभु की कृपा हो तो धर्मार्थ धन खर्च करने पर भी धन नहीं घटता, उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि होती रहती है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी जीवन की दिशा और दशा दोनों तय हो जाएगी। आपको इस बात का भान हो जाएगा कि आप जो कार्य कर रहे हैं वह कितना उचित है अथवा अनुचित। प्राचीन काल में रतन सेन नाम का एक बहुत ही धनवान व्यक्ति थे, किंतु जितना धनवान थे उससे अधिक दयालु भी थे। उसके पास जो कोई भी आता कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता। आने वाला हर व्यक्ति रतन सेन से जो कुछ भी मांगता उसे रतन सेन बिना सोचे समझे तुरंत दे दिया करते थे। ऐसा करते हुए एक दिन उनका सारा धन और संपत्ति समाप्त हो गई। उनके घर में खुद को खाने तक के लिए अनाज भी नहीं बचा। तब उन्होंने अपनी धर्म पत्नी प्रभावती से कहा, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है और यदि हम अपने राज्य में रहेंगे तो शायद लोग हमारा उपहास उड़ाएंगे, इसलिए क्यों न हम किसी दूसरे राज्य में चलें। रतन सेन की धर्म पत्नी प्रभावती ने उनकी बात को मान लिया और वे दोनों उस राज्य से दूसरे राज्य को चले गए। दूसरे राज्य में पहुंचकर रतन सेन ने भिक्षाटन का कार्य शुरू कर जीवन यापन प्रारंभ कर दिया। एक दिन जब भिक्षाटन कर रहे थे उसी दौरान कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि हमारे राजा इतने धर्मार्थी हैं कि वे लोगों का पुण्य खरीद लेते हैं और उस पुण्य के बदले बहुत सारा धन देते हैं। वापस आकर जब रतन सेन ने यह बात अपनी धर्म पत्नी से बताया तो उन्होंने कहा, हमारा सारा धन तो लोगों के उपकार में ही समाप्त हो गया। इस प्रकार हमने तो बहुत पुण्य किया होगा, चलिए हम अपना पुण्य बेचते हैं। यही सोचकर दोनों लोग उस राज्य के राजा के पास अपना पुण्य बेचने गए। राजा ने रतन सेन से कहा, यदि आप अपना पुण्य बेचना चाहते हैं तो उस शीशे के सामने खड़े हो जाइए। जब रतन सेन उस शीशे के सामने खड़े हुए तो शीशे पर लिख गया, कोई पुण्य नहीं। यह देखकर राजा रतन सेन को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने मन में सोचा कि मैंने अपना पूरा धन दूसरों के उपकार में ही खर्च कर दिया, फिर भी कोई पुण्य नहीं हुआ। यह कैसे संभव है? तब उस राजा ने उनको समझाया, निश्चित ही आपने ऐसा किया होगा, लेकिन एक बात पर आप अवश्य विचार कर लीजिए, क्या कभी आपने यह सोचा कि जो व्यक्ति आपसे कुछ मांगने आया है वह यह योग्यता रखता है कि उसे कुछ दिया जाए? अर्थात क्या उसे सचमुच में उस चीज की आवश्यकता है अथवा नहीं? तब रतन सेन ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैंने तो इस बात पर कभी विचार ही नहीं किया कि मैं जिसे दे रहा हूँ उसे आवश्यकता है अथवा नहीं। तब राजा ने कहा कि जाइए, आज के बाद कोई पुण्य कीजिएगा तब मेरे पास आइएगा। राजा की बात सुनकर वे दोनों लोग वहां से पुनः अपनी कुटिया में वापस आ गए और पूर्ववत अपना जीवन यापन करने लगे। एक दिन रतन सेन जब भिक्षाटन करके शाम को कुटिया में आए तो उनकी धर्मपत्नी ने भिक्षाटन से मिल अनाज से एक मोटी सी रोटी बनाई। उस रोटी को दोनों पति पत्नी आधा आधा लेकर जैसे ही भोजन करने बैठे, उनके सामने एक दुबला पतला कुत्ता हांफता हुआ उनके सामने आकर खड़ा हो गया। रतन सेन की पत्नी प्रभावती ने कहा, यह कुत्ता बहुत भूखा लग रहा है, इसे आप अपने हिस्से की आधी खिला दीजिए। अपनी पत्नी की बात मानकर रतन सेन ने उस कुत्ते को अपने हिस्से की आधी रोटी खिला दिया और अपनी पत्नी के आधे हिस्से की रोटी में दोनों लोग खाकर उस रात सो गए। अगले दिन सुबह हुई तो उनकी पत्नी ने कहा कि कुत्ते को आपने जो आधी रोटी खिलाई थी शायद उससे कुछ पुण्य मिला हो, चलिए फिर राजा के पास चलते हैं। पुनः दोनों पति पत्नी उस राजा के पास गए और अपना पुण्य बेचने के लिए कहे। उस राजा ने रतन सेन को इस बार भी उस शीशे के सामने खड़ा करवा दिया, किंतु इस बार शीशी पर लिख गया आधी रोटी का पुण्य।
तब राजा ने रतन सिंह से कहा, आपने आधी रोटी का पुण्य कमाया है, क्या इसे पूरा बेचना चाहेंगे या आधा? रतन सिंह ने कहा कि जब आधी रोटी का ही पुण्य है तो मैं इसे पूरा बेचना चाहूंगा। राजा ने उनके आधी रोटी का पुण्य खरीद लिया और इतना धन दिया जो उनके पहले के पहले धन से दोगुना था। रतन सेन और उनकी धर्मपत्नी प्रभावती दोनों लोग धन को पाकर खुशी से झूम उठे। किंतु जब वे दोनों वहां से चलने लगे तो राजा ने कहा, निश्चित ही आप एक दयालु और धर्मपरायण व्यक्ति हैं, किंतु आज के बाद आप जब भी किसी को कुछ दान में दें, इतना जरूर विचार कर ले वो व्यक्ति दान करने योग्य है अथवा नहीं, क्योंकि योग्य व्यक्ति को किया गया दान ही फलदायी होता है और पुण्य में परिवर्तित होता है। राजा की बात को गांठ बांधकर रतन सिंह और उनकी धर्मपत्नी पुनः अपने राज्य में वापस आए और खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी का सार यह है कि हम जो भी कार्य करें उस पर एक बार गहन चिंतन और मनन अवश्य करें कि यह वह कार्य उचित है अथवा अनुचित। इस कहानी को सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।